क्या बोला कि प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो शब्द नाउन के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आखिर ये नाउन किसको कहते हैं? दुनिया की वे सारी चीजें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। अर्थात किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। जब किसी भी नाम को हम नाउन कह ही दिए तो हमको ये प्रोनाउन का जरूरत क्यों पड़ा, ये सर्वनाम का जरूरत क्यों पड़ा? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। इसके पीछे रीजन ये था कि एक ही चीज को ऐसे मान लिया जाए, वहां ढेर सारे आदमी, उसको बोलो इधर आए, उसको नाम नहीं जान रहे, उसको बोलो उसको बोलो, अब उसको सबको उसको बोलेंगे अच्छा लगेगा? वह गया अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए उसके बदले में, मतलब क्या, नाउन के बदले में जो वर्ड आता है जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहलाता है। अर्थात क्या? प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन के क्या भेद, सर्वनाम के क्या भेद? 6 भेद। इसका याद करने का ट्रिक मैंने क्या बताया? अनाप शनाप, ज्यादा कुछ नहीं है, अनाप शनाप। अब देखो, प से क्या हो गया आपका? प निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद प से क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद स्व से क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद फिर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद क्या हो गया आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? चलिए उन्हीं चीजों को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। पहला कहता है कि अनिश्चय, जिन चीजों का होना कोई निश्चित तय नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जिसका कोई निश्चित नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, निश्चित बोध ना हो मतलब डिफिनेट रूप से ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कोई या कुछ किया होगा, कोई आया होगा, कोई गया होगा बाहर, अब देख रहे हैं कि उधर पर्दा खड़खड़ा रहा है, कोई गया होगा बाहर तो खड़खड़ाया, कुछ गया होगा, बिल्ली होगा, कुत्ता होगा या आदमी कोई आया होगा, कोई निश्चित है इसमें? नहीं है। तो इसके अंतर्गत इसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ भी लिखा है, क्या लिखे हैं? लोग कुछ काम कर रहा होगा, आपको क्या पता है अब कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है? अब वो वायरिंग कर रहा है या और कुछ कर रहा है या और कुछ कर रहा है, कोई निश्चित है इसका? इसीलिए जिस चीज का कोई अता पता नहीं है, निश्चित रूप से उसका नहीं बता सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा क्या आता है आपका? निश्चय, निश्चित, जिस चीज का होना तय है, जिसके बारे में हम निश्चित जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित रूप से, पटना, दिल्ली, डेफिनेट रूप से मैंने नाम ले लिया, हाँ या ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे में देखेंगे, यह, ये, वे, वह, मेरी, यह मेरी कलम है, यह मेरी मार्कर है, निश्चित रूप से मेरी है। यह मेरी चश्मा है, निश्चित रूप से मेरी चश्मा है। यह मेरी कलम है, निश्चित रूप से मेरी कलम है। इसमें दूसरा का हक नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से वो जिनका है वो आपका क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा दोस्त है, निश्चित रूप से दोस्त है, कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तब दोस्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये घोष्ट है, घोष्ट मतलब होता है भूत, घोष्ट मतलब भूत, ये भूत है, निश्चित रूप से भूत है, इसीलिए पन्नी उधर खड़खड़ा रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका क्या कहा? जब दो व्यक्ति आपस में, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जब मान लिया जाए कि आप लोग गप करते हैं, कौन चीज के लिए गप करते हैं? तेरा चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा यही गप करती है? नहीं, क्या करते हैं? ये फला जो है ना, तो दूसरे का शिकायतें खाली करती है। फला जो है ना बहुत अच्छा ड्रेस पहनी है, कल जो वो पहन के आया था बड़ा मस्त लग रहा था। मतलब क्या? तीसरे के बारे में आप गप करते हैं। दो दोस्त अगर किसी, मान लिया पढ़ाई के बारे में गप कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में गप कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंट वहां आपके पास नहीं है, उस चीज के बारे में आप क्या कर रहे हैं? गप कर रहे हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब ये फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाले। ध्यान देंगे, बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं आप? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अर्थात क्या? अर्थात क्या? जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो हम कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष, मतलब क्या? सेकंड पर्सन। हम अगर बोल रहे हैं तो हम कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। कोई दिक्कत? उसके बाद जिसके बारे में बोल रहे हैं, जैसे अभी पटना का नाम लिया, क्या यहाँ है पटना? नहीं, उसका नाम लिया, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? लाल किला, कौन पर्सन? तुम लोग कौन पर्सन? मैं कौन पर्सन? ठीक, कोई डाउट? चलिए, उसके बाद अगला आता है क्या? संबंध। पुरुष नहीं हुआ है, हो तो गया। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है आपको? कि जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे। संबंध से पता ही चलता है, जैसे एक दिन आप लोगों को बताया गया था क्या बताया गया था कि एक लड़का एक लड़की का शादी लगा, बीच में कौन था? अगुआ। वो संबंध जोड़ने का काम किया। मतलब क्या? इधर भी बात किया और उधर भी बात किया। भले उसको हटा दिया गया था बीच में, लेकिन यहाँ संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। जब दो व्यक्तियों को या दो चीजों को, दो समूहों को आपस में मिला दिया जाए, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो मठ में रहता है, कहाँ रहता है? मठ में रहता है, वो क्या कहलाता है? सन्यासी कहलाता है। यहाँ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दोनों को। दोनों को। जो मठ में रहता है, कहाँ रहता है? मठ में रहता है, वह क्या कहलाता है? सन्यासी कहलाता है। उसके बाद फिर क्या? जैसी करने वैसी भरने। मतलब क्या कहा जाता है ना, पहले कहा जाता था कि इस दुनिया में करोगे तो उस दुनिया में पाओगे, लेकिन अभी क्या होता है? दायां हाथ से करो बायां हाथ में पालो। मतलब क्या? जैसा करोगे इसी दुनिया में आपको दिखाई दे देता है। तो वही कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। कोई डाउट? यहाँ जोड़ने का काम किसने किया? जैसी करनी इसने वैसी भरनी, वैसी ने जोड़ने का काम किया? नहीं किया। तो उसके बाद क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या कहा? जिस शब्द से निजीपन प्रतीत हो। वह मेरा अपना आदमी है, वह मेरा बेटा है, वह मेरा भाई है, वह मेरा साला है ना। तो वो अपना क्या कर रहा है? निजीपन का बोध करा रहा है। जैसे में क्या? मेरा, यही ना है निजीपन। जैसे मेरा, अपने, आप। उसके बाद क्या है? आप सब भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, निजीपन का बोध करा रहा है। मैं काम कर रहा हूँ तो किसका कर रहा हूँ? अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अपने लिए पढ़ रहा हूँ। मतलब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या आता है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का मतलब ही तो आप लोग समझते होंगे, जो आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है, जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? वह कहाँ रहती है? तुम कैसे हो? मतलब पूछ तो रहा है, लेकिन साथ में क्या पूछ रहा है? प्रश्न भी पूछ रहा है। आप कहाँ रहते हैं? आपको हम जान रहे हैं, लेकिन उसमें प्रश्न क्या लगा रहे हैं? कहाँ रहते हैं। मतलब कहाँ, क्या आ गया आपका? प्रश्न आ गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं आप? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत है? 6 तक क्लियर? उसके बाद इन्हीं को मैंने यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 चीजें मैंने बांटा है यहाँ पे, उसी चीज को थोड़ा सा और समझाने का प्रयास किया है। पहला में जो पहचान है, सर्वनाम बेचारा अकेला है। सर्वनाम बेचारा अकेला है। उसको कितने पुत्र? 6 पुत्र। उसको याद रखने का ट्रिक क्या था? अनाप शनाप। याद रखने का ट्रिक क्या था? अनाप शनाप, जिसको मैंने यहाँ देख लिया, हम लोगों ने देख लिए मिलके इसको। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी को पहचानने का कुछ ना कुछ तरीका है। पहला मैंने लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? ये कहता है कि हम जब आएंगे भाई तो हमको पहचानने का
तरीका है कुछ, कैसे जानोगे? मान लिया जाए एक के लाइन में 6 भाई का घर है, या एक रंगे एक घर में 6 भाई है या 6 बहन है, उसको भी पहचानने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। मान लिया जाए ऐसा थोड़ी होगा कि पापा उसको नहीं पहचान रहा है या मम्मी उसको नहीं पहचान रहा है, बुलाएगा मुन्नी को तो दौड़ के आएगी चुन्नी, ऐसा होगा कभी? कभी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये बात हुआ कि गार्जियन का भी कुछ ना कुछ उसके लिए पहचान है। तो इन्होंने अपना पहचान बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम ने क्या बताया कि भाई कुछ पहचान बता देते हैं, आप पकड़ लेंगे इस बात को। क्या कहा? मैं रहेंगे, क्या रहेंगे? मैं, हम रहेंगे, तू रहेगा, तुम रहेगा, आप, वह, वे। इतना सा पहचानने का तरीका इन्होंने बताया कि इतना सा अगर रहेगा कहीं तो समझ लेना हम कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ने कहा आपको कि भाई देख, हम भी अपना कुछ नियम बता देते हैं, हम भी आपको कुछ बता देते हैं, आप इनसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम जो रहेंगे, आप रहेंगे या स्वयं रहेंगे या अपने आप रहेंगे या आप रहेंगे, निजी स्वार्थ के लिए हम जो काम करेंगे हम निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्लियर? उसके बाद 3 नंबर क्या कहता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इन्होंने क्या कहा? यह, जैसे यह मेरी कलम है, निश्चित रूप से मेरी कलम है, इसमें किसी का हक नहीं है। यह मेरा चश्मा है, निश्चित रूप से मेरा चश्मा है। यह मेरा शर्ट है, निश्चित रूप से मेरा शर्ट है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में क्या बोले? यह, ये, वह, वे। उसके बाद संबंध, 2 चीजों को जोड़ने का काम करे, संबंध बनाने का काम करे, संबंध स्थापित करने का काम करे, तब उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो। यह वह कलम है जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। यह वह कलम है जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। यहाँ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो कर रहा है ना। उसके बाद आपका आता है जैसे कि जो सो मत बोलो, जो सो मत बोलो, इसमें जोड़ने का काम कौन किया? सो। जो के साथ कौन? सो। उसके बाद मत बोलो, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? सो। जो सो मत बोलो। उसके बाद क्या आता है? 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का मतलब क्या? क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, यही ना। इन्होंने कहा कि भाई हम जो स्टार्ट होंगे, क्यों रहेगा, या कहाँ रहेगा, या कैसे रहेगा, या कब रहेगा, या कितना रहेगा। अगर प्रश्न पूछने का काम हो, जैसे आप जा रहे हैं, मैं पूछूंगा आप कहाँ रहते हैं, ये किसकी कलम है, ये कौन लाइट जलाया है, मतलब क्या? आपको प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। प्रश्न पूछने का जहां काम करे या आपको लगे कि यहाँ से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कुछ अता पता नहीं है। कोई आया होगा जो मेरे मोबाइल में मिस कॉल मारा होगा, आके मिस कॉल नहीं मारा, हम नहीं देखे थे मोबाइल, आपका कॉल आया होगा। कोई निश्चित नहीं है, हम नहीं देखे मोबाइल तो हम बता रहे हैं आपका मिस कॉल आया होगा, हम क्या करें? देखे नहीं है। कोई कुछ बोला होगा, सपोज दैट के लिए आप लोग बैठे, सब बैठे हैं, सबको बोले भाई शांत रहो, हम पढ़ा रहे हैं, सब शांत है, बीच में कोई चूचा कर दिया, कोई बोला होगा कुछ, तो मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनिश्चयवाचक। इन्हीं चीजों को पुनः यहाँ पे हम समझाने का प्रयास किए हैं, इन्हीं चीजों को पुनः यहाँ समझाने का प्रयास किए। क्या किए? पहला आपका कौन सी है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्होंने क्या कहा कि हम क्या रहेंगे, चाहे मैं या तू रहेगा, ठीक है, चाहे हम रहेंगे या तुम लोग रहेगा, तब क्या कहलाएगा आपका? पुरुषवाचक। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ने क्या कहा? यह रहेगा या वह रहेगा, यह रहेगा या वह रहेगा। जैसे यह मेरी कलम है, वह तुम्हारी मोबाइल है, वह तुम्हारी टोपी है। क्लियर? उसके बाद 3 नंबर क्या कहता है आपका? वह निश्चय, जिसका कुछ अता पता ना हो। बार बार एक ही बात बोल, कोई आया होगा, कोई गया होगा,
कोई सोया होगा, आप कंबल ओढ़ के, ठंडी का दिन है, कोई सोया होगा, अब उठा करके क्या देखेंगे लोग, कोई सोया होगा, सोने दो भाई, हटाओ। उसके बाद क्या है, संबंधवाचक, जो सो, मतलब दो चीजों को जोड़ने का जो काम करे उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक शब्द। उसके बाद क्या, प्रश्न, इसमें क्या कहा, कौन, क्या, कब, मतलब जिनसे आपको प्रश्न पूछा जाए वो आपको क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या, निजवाचक सर्वनाम, क्या, आप, अपने, स्वयं। इतना सा इन्होंने अपना नियम बताया कि मेरा नियम ये है, ये लिखा हुआ अगर रहेंगे तो हमको पकड़ने का वह प्रयास करना कि हम कौन सर्वनाम है। क्लियर, किसी को डाउट, चलिए।